आज मैंने इस बड़े से एमरैंथस के बहुत सारे प्लांट्स को उखाड़ ही दिया है, क्योंकि अब इसकी पत्तियां काफ़ी लैगी हो गई हैं और अब ये कुछ ही दिन का मेहमान है। और ये पॉट मैं सोच रही थी कि किसी अपने उपयोग में लूँ, कुछ और लगाऊं। तो गार्डनिंग में छोटा मोटा काम इस तरह का हमारा चलता रहता है। कभी हम सोचते हैं कि इस पेड़ को हम काफ़ी दिनों तक बचा लेंगे या रख लेते हैं, सुंदर लग रहा है। फिर अचानक ही कोई और धुन सवार होती है और हम प्लांट को उखाड़ देते हैं। देखिए कितना सुंदर प्लांट है, फूल लगा हुआ है। इसका अलग ही रंग है, पर ये अगस्त सितंबर से लगा हुआ है और अब फरवरी में इसको हम दोबारा से भी ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, चिड़िया भी अपना खाना खाने में आई हुई है। यहाँ पर लगातार इनकी चहलकदमियाँ चलती रहती हैं। जो भी खाना रात तक ये बिल्कुल ख़त्म कर देंगी। नीचे भी रखते हैं इनके लिए खाना और ऊपर भी, तो इस तरह से। और इसके बीज भी ये चिड़िया बड़े शौक़ से खाती हैं। मेरे पास काफ़ी प्लांट है और ये बहुत बड़ा पॉट है, तो मैंने सोचा कि ये कुछ मैं इसमें और उगा दूँ, क्योंकि अब तो इसका समय कम ही है। कुछ नई नई चीज़ हम उगा देते हैं तो कुछ नया अच्छा लगता है। एक ही चीज़ से फिर हम थोड़ा सा मन भी भर जाता है। तो कुछ नया नया गार्डनिंग में हमें ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों की भी एक सीमा आयु होती है। तो अब इसकी सीमा लगभग ख़त्म होने वाली है और पक्षी लगातार अपना खाना खाते हुए। तो फ्रेंड्स देखिए, इनकी जड़ें, जब हम किसी प्लांट को लगाते हैं तो उसकी जड़ें कितनी बड़ी हो जाती हैं। ये देखिए, ये सबसे बड़ा। कई बार इनको उखाड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। ये तो भुरभुरी मिट्टी हो रही है और आसानी से ये उखड़ गया है। और मैं इसकी जड़ें आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी जड़ें। तो एक छोटा सा पौधा जब हम देखते हैं तो शुरुआत में वो बहुत ही उसकी कम जड़ें होती हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी जड़ें देखिए कितनी गहराई तक चली जाती हैं। अगर मिट्टी अच्छी हो तो जड़ें मिट्टी में अच्छी तरह से फैलती रहती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, प्लांट्स कोई भी हमारा ग्रो कर जाएगा अगर हमारी मिट्टी अच्छी होगी। तो सबसे पहले हमें अपने प्लांट को ग्रो करने के लिए मिट्टी को बहुत ही अच्छा बनाना पड़ेगा। और ये एक ही बार बनाकर हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता कि हम मिट्टी को एक बार अच्छी बनाएं और वो बनी रहे। हमें लगातार मिट्टी को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अब जिस तरह से मैंने ये पेड़ उखाड़े हैं, ये बहुत सारे पेड़ हैं। तो इनकी, ये तो छोटा सा प्लांट है और इसकी जड़ें थोड़ी कम है, तो मैं इन सब को इसको फेंकूंगी नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी में ही इसको, पूरे प्लांट को मैं इस्तेमाल कर लूँगी। जब मैं कोई गमला बनाऊंगी तो मैं इसकी सारी टहनियाँ छोटे छोटे इसके पीस करके हाथ से भी या कैंची की मदद से मैं इनको छोटे छोटे पीस कर लूँगी। और जब मैं कोई भी इस तरह का पॉट बनाऊंगी तो सबसे पहले ये सब चीज़ें मैं उसके नीचे डाल दूँगी और ये सब कंपोस्टिंग में चली जाएगी और मेरी मिट्टी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इस प्लांट में भी अपने अपने विशेष तत्व होते हैं सब प्लांट्स में। तो इस तरह से कोई भी प्लांट उखाड़ें तो उसको दोबारा से कंपोस्टिंग में इस्तेमाल कर लें और इससे आपकी मिट्टी अच्छी बनी रहेगी। मिट्टी अच्छी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। हम उनको कंपोस्टिंग से, इस तरह के जो प्लांट हमारे उखड़ते हैं उनसे, और लिक्विड फर्टिलाइज़र से, आजकल हमारे पास बहुत सारी हरी सब्जियां हैं, उनको भी हम थोड़ा सा उनकी जो नमी को थोड़ा सा धूप में सुखा कर भी हम
उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मिट्टी को अच्छा बना सकते हैं लगातार। ये मैंने पिछली बार जब देखिए जब मैंने ये गमला ये बनाया था पॉट, तो इसके नीचे सारी वेस्ट मटेरियल डाला था। ये देखिए पिछली बार के जो डेजी के जो टहनियाँ हैं अब वो कितनी मुलायम हो गई हैं। ये देखिए ये उस टाइम बहुत ही टाइट थी, अब ये सारी डिकम्पोज्ड हो गई हैं। तो इसी तरह से मिट्टी हम खुद ही अपने घर में आराम से बना सकते हैं। इस तरह से जैसे कि मैंने ये अभी सारे प्लांट को उखाड़ा है और इनको यहाँ पर रख देती हूँ थोड़ा सा। बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं ये। तो इस तरह से मिट्टी लगातार हमें इस तरह से बनाते रहना चाहिए। और इसमें एक दूब भी उगी हुई है और ये जो हमारे थोड़े से मोस रोज हैं, थोड़े दिनों में इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो इनको मैं किनारे में ही रहने दूँगी। इस तरह से बहुत सुंदर ये जो मिट्टी मेरे को मिल गई है और इससे मैं कई तरह की और किसी चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। और इस पॉट को दोबारा से इन्हीं प्लांट को नीचे डालकर फिर थोड़ी सी मिट्टी इनके ऊपर छिड़क कर भी मैं अच्छी गार्डनिंग कर सकती हूँ। देखिए कितने बड़े बड़े प्लांट हैं, पर थोड़ा हमें कटाई छटाई तो करनी ही पड़ती है। प्लांट को, पुराने प्लांटों को उखाड़ना, जो पेड़ पौधे हैं उनको उखाड़ना पड़ता है और कुछ नए लगाने पड़ते हैं। तो इस तरह से आज ये बड़ा सा काम मैंने किया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से गार्डनिंग में कुछ ना कुछ रोज़ काम होता ही रहता है, तो आप भी कर सकते हैं। पुराने जो पौधे हैं आपके वो डल हो गए हैं और अब उनका समय भी ख़त्म हो गया है, तो उनको उखाड़ के उनकी जगह पर आप नए पौधे लगा सकते हैं। और जो इनकी टहनियाँ हैं, फूल हैं, शाखाएं हैं, सारी इनको नीचे मिट्टी में मिलाकर आप इनकी कंपोस्टिंग में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही थी आज की जानकारी। फ्रेंड्स कीजिए गार्डनिंग और खुश रहिए। धन्यवाद।